करीब 1-1.5% नीचे आता और बीच में खूब चला था। मुझे याद है दिसंबर के लास्ट 2 हफ्तों में अच्छी तेजी बन रही थी और उसके बाद फिर जितनी तेजी आई थी वो पूरी फिजल आउट हो गई। मार्जिन स्टेडी है, कोई बदलाव नहीं। 28% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, माइंड यू हम ये मेंशन कर रहे नंबर्स, मुनाफा घटा है जरूर। पिछले साल इस तिमाही में करीब 113 करोड़ का मुनाफा था जो घटकर करीब 82 करोड़ पर आ गया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप कंपनी की आय देखें तो 251 करोड़ से बढ़कर ये करीब 305 करोड़ पर आई है। तो ईयर ऑन ईयर क्लियरली वो कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया मार्ट के नंबर्स में ये स्टॉक करीब 1% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इस बीच टाटा कम्युनिकेशन के भी नंबर्स आ गए हैं और मेरे ख्याल में 745 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट, नहीं 45 करोड़ का, बेग योर पार्डन, 390 करोड़ 94 करोड़ के सामने एक मुनाफा आया है 45 करोड़ का और इसमें एक एक्सेप्शनल लॉस का आइटम है। तो दोनों ही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर अब आएंगे, टाटा कॉम और साथ ही साथ इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट के नंबर्स हमने पढ़ लिए। टाटा कॉम के केस में एक एक्सेप्शनल लॉस है जिसके चलते 45 करोड़ का प्रॉफिट और रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, करीब 25% का इजाफा, 5,633 करोड़ का दरअसल कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है वर्सेस 4528 करोड़। तो ये इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशन और टाटा कॉम में अब हम देख रहे हैं करीब 30 रुपए की बढ़त कायम है। मैं एक चीज़ कहूँगा, इंडिया मार्ट में ये नंबर मुझे एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं। मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको हर्षदा। वो जो नेट प्रॉफिट गिरा है ना, क्योंकि एबिटा बढ़ा है काफ़ी शानदार, नेट सेल्स बढ़ी हैं शानदार। पिछले साल क्वार्टर में इनके पास अदर इनकम थी 102 करोड़ की। वो 102 करोड़ की अदर इनकम घट के इस बार रह गई है 41 करोड़। तो 102 करोड़ की अदर इनकम 41 करोड़ रह गई है, इस वजह से वो नेट प्रॉफिट नीचे आया। अदरवाइज ये सेल्स और एबिटा दोनों में अच्छी ग्रोथ है और मार्जिन भी ठीक ठाक है, 28% है। मतलब मुझे तो खैर इंडिया मार्ट के नंबर्स ख़राब नहीं लगे। वो आई थिंक जब डीपर एनालिसिस करेंगे ना आप, उसमें देखेंगे कि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक अदर इनकम थी और वो अदर इनकम बड़ी अदर इनकम थी, करीब करीब 102 करोड़ की थी वो, जो इस क्वार्टर 41.7 करोड़ आई है। पिछले मतलब अगर क्यू देखेंगे तो भी 34.6 करोड़ थी। तो मेरे ख्याल से वो एक बेटर वे होगा उसको देखने का, उस अदर इनकम को हटा कर देखने का। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से नंबर्स उतने बुरे नहीं है इंडिया मार्ट के जितने ऑन द फेस ऑफ इट लग रहे थे। टाटा कॉम स्पीच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।